और यही बात माता शबरी को प्रभु श्री राम ने बताई थी। कहा कि भामिनी 9 प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। कहा कि पहली भक्ति कौन है? पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो। घर में अगर कोई संत आ जाए तो उनका भगत करो, आदर करो, सत्कार करो, सम्मान करो। जानते हो क्यों? क्योंकि संतों के चरणों में, संतों की चरण रज में, गुरु की चरण रज में बड़ा प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? कि संतों की चरण में और संतों की चरण रज में एक ऐसा प्रभाव होता है कि वह जिस घर में प्रवेश करती है वहां की सारी नकारात्मक शक्ति तत्क्षण ही नष्ट हो जाती है और सकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है। और इतना ही नहीं, जब संतों के जल का प्रक्षालन किया जाए, जल से उनके चरणों को धोया जाए, जल लीजिए, दूध लीजिए और उनके चरणों को धोइए, और वह जल अपने परिवार को चरणामृत के समान यदि आप पूरे परिवार में देते हैं तो उस चरण रज का, उस चरणामृत का इतना प्रभाव होता है कि आपके शरीर के रोग, आपके शरीर की नकारात्मक शक्ति तत्क्षण ही नष्ट हो जाती है। कहते हैं ना भैया, उसे भूत लग गया, उसे प्रेत लग गया, उसे पिशाच लग गया। कहते हो ना गाँव में ये बड़ा चलता, टोना टुटका हो गया। तो उस घर में अपने शरीर में भगवान को बुला लीजिए, संतों को बुला लीजिए, वो सारी शक्तियां, आसुरी शक्तियां तत्क्षण विलीन हो जाती हैं और दैव शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो संतों के चरण रज का कितना प्रभाव है। कहा कि प्रथम भक्ति है कि संतों का संग करो, और दूसरी भक्ति है कथा में प्रेम हो, कथा को श्रवण करो, उनकी भगवान की लीला चरित्रों का ध्यान करो। तो कहा कि भगवान की पहले कथा सुने, फिर कीर्तन करें। इसीलिए जब कथा करते हैं ना महाराज, प्रारंभ करते हैं तो क्या किया जाता है? कीर्तन किया जाता है। कीर्तन का आश्रय लिया जाता है कि वह दैव शक्तियां उस कीर्तन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए। आप जानते हो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ 2 शक्तियों का 24 घंटे प्रभाव रहता है। एक आसुरी शक्ति का भी प्रभाव रहता है और एक दैवी शक्ति का भी प्रभाव होता है। आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, आ रही है आवाज? ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आ रही है आवाज? हमें तो नहीं लग रहा कि आवाज आ रही है। तो जो चल रहा था भैया वही रहने दो ना। ओम तीसरा क्या? भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। इन त्रिक साधनों का सहारा जो जीव लेता है
उसका कल्याण हो जाता है। अब परीक्षित ने पूछा सुखदेव से कि महाराज भगवान का ध्यान कैसे करते हैं, कैसे भगवान का ध्यान करें। कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे गया। कहा कि सबसे पहले आप भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को जीत लेना मतलब जिस आसन में बैठो उसमें पूरा, अगर आप 3 घंटे बैठे रहते हो तो समझ लेना कि आपने अपने आसन को जीत लिया। तो भगवान को प्राप्त करने का पहला कि जितासनो, पहले अपनी आसन को जीतो, उसके बाद अपनी श्वास को जीतो। अब आप बोलोगे कि भैया श्वास को कैसे जीते, तो रोज सुबह सुबह टीवी खोल लिया करो और हमारे योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज प्राणायाम सिखाते हैं और बैठ जाया करो और वो जो जैसा प्राणायाम करवाए वैसा प्राणायाम करते रहो, तो श्वास को जीतने का अभ्यास बन जाएगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, कि पहले आसन को जीते, फिर अपनी श्वास को जीते और फिर जित संगो जितेन्द्रियः, फिर आसक्ति को छोड़कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। महाराज इंद्रियों पर विजय प्राप्त कैसे करें, उसके लिए मन को संयम में रखना है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः योगः कर्मसु कौशलम्, इस चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए ओम 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 हरि ओम हरि ओम। योग करो, योग जब करेंगे तो श्वास को जीत लेंगे, इंद्रियों पर संयम प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान प्रभु श्री राम लखन भैया और माता जानकी के साथ चित्रकूट में निवास करने के लिए आए, ध्यान से सुनो, जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ और लखन भैया के साथ आए, माता जानकी साथ में है, तो भगवान भोलेनाथ के पास लखन भैया को भेजा कि जाओ भोलेनाथ से पूछ कर आओ कि हम कैसे निवास करें, कहां पर रहें। तो भगवान भोलेनाथ के पास जब लखन भैया गए तो एक बड़ा विचित्र दृश्य, जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया कि हमें प्रभु श्री राम ने आपके पास भेजा है, हम कहाँ रहें हमें बताइए। जैसे ही प्रश्न किया तो भगवान भोलेनाथ क्या करते, अपनी जीभ को और अपनी इंद्री को पकड़ के नृत्य करने लग जाते थे। लखन भैया वापिस आ गए, कहा प्रभु वह तो ऐसा करते, राम ने कहा कि जाओ भैया फिर से जाओ, फिर से वही प्रश्न पूछना, और फिर गए, फिर प्रश्न किया, वही फिर किया। भगवान भोलेनाथ ने, लखन भैया को कुछ समझ नहीं आया। लखन भैया ने कहा कि प्रभु हमें तो कुछ नहीं समझ में आता, आप ही हमें समझाइए कि हम क्या करें। क्या कहा है उन्होंने, तो कहा भैया भोलेनाथ ने सब कुछ बता दिया, कुछ भी शेष नहीं रहा। जानते हो क्या बताया, कहा कि जिसने अपनी जीभ को, बहुत पते की बात बता रही हूँ, सत्य बात, कान खोलकर बैठा लेना दिमाग में, कि जिसने अपनी जीभ को और जिसने अपनी इंद्रिय पर संयम प्राप्त कर लिया, वो इस धरती के किसी भी कोने में रह सकता है, उसका कभी भी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसीलिए कहा कि सबसे पहले आसन जीतो, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो और आसक्ति को छोड़कर। देखो भैया, आसक्ति बहुत बुरी होती है। अगर मीठा खाने की लत लगी है तो फिर ज्यादा मीठा हुआ तो क्या होगा? डायबिटीज बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं? और ज्यादा तेल मसाला खाने का, ज्यादा स्वादिष्ट भोजन करने की आदत है और आसक्ति ज्यादा है तो फिर बीपी हाई हो जाएगा। तो आसक्ति, परिवार में मोह होगा, पुत्र में मोह होगा, पत्नी में मोह होगा तो एक ना एक दिन माथा पकड़ के रोना पड़ेगा। इसीलिए कहा है आसक्ति को छोड़कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और अपने मन को विराट रूप में, भगवान के विराट स्वरूप में लगाए। जब किसी मंदिर में जाओ और विग्रह सामने हो, किसी गांव के मंदिर में प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान है, जब सीताराम जी महाराज के मंदिर विराजमान, वहां पर पहुंचो, राधे कृष्ण के मंदिर में पहुंचो, तो जैसे ही जब वहां पर खड़े हो तो सबसे पहले उनके चरणों का दर्शन करो और चरणों के दर्शन से फिर उनके ऊपर आते आते फिर उसके बाद उनके मुखार बिंद का दर्शन करो कि वाह प्रभु, आपका कैसा स्वरूप है, आपने कैसे वस्त्रों का धारण किया है, आपकी कितनी सुंदर मोहिनी मूरत है, सावली सूरत है। प्रभु, ऐसा सुंदर ध्यान करके अपने आप को भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करो। भगवान का तलवा ही पाताल लोक है, मस्तक ही ब्रह्म लोक है, नदियां नाड़ियां हैं, वृक्ष रोमावलियां हैं। ये जो इस संसार में जितने भी वृक्ष हैं ना, ये भगवान की रोमावली है। क्या है? रोमावली। और ब्राह्मण मुख है भगवान के, और क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, और वैश्य भगवान की जांघें हैं, सेवक वर्ण भगवान के चरण हैं। ऐसा सुंदर इनके स्वरूप का दर्शन जो करता है निष्काम भाव से, वह निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।